Hello students, in the previous lecture we have proved formulas for area of the sector and also length of the arc, and also we have taken examples related to that one. So today again we will take some more examples related to that formulas. So see here on the board, examples are written from again exercise 1.2. So see here I have written here 3 examples, 6th example, 10th and 8th. So see in the 6th example, see what is given now. So what is given? The area of a circle is 25 square centimeter. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree. Also find the area of the corresponding sector. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमेशा गिवन थिंग लिख लेना है. तो क्या दिया है? एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन. देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये गिवन है एरिया ऑफ सर्कल. कितना दिया है? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. सेकेंड थिंग व्हाट इज गिवन हियर, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क. तो यहाँ पे थीटा दिया है. क्या दिया? लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री. तो देखो थीटा कितना दिया? 144 डिग्री. तो व्हाट आई हैव टोल्ड, ऑलवेज कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन. सो you have to multiply by what is 5 by 180 into 144, तो will get radian. This is equal to, देखो अब यहाँ पे आई थिंक 36 4 टाइम्स जाएगा. यस 4 टाइम्स यानी कितना? 24 to 12. यस तो 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स यानी विल गेट या 4 पाई बाय 5. तो दिस इज व्हाट थीटा. ओके अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है और एरिया ऑफ द सेक्टर. तो थीटा वी गॉट. अब आपको क्या चाहिए? रेडियस. अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? देखो अब ये गिवन है, क्या दिया है? एरिया ऑफ सर्कल दिया है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आपको फार्मूला मालूम है. कौन सा फार्मूला है? एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला मालूम है. क्या है? वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है? पाई आर स्क्वायर. अब एरिया कितना दिया है? 25 यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हाँ तो देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी. यहाँ पे क्या चाहिए? 25 पाई. हाँ तो ये क्या है? 25 पाई है. तो ये रहेगा 25 पाई. तो हियर पाई विल गेट कैंसल एंड देयरफॉर विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू व्हाट इज पाई. रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, प्लस माइनस लेने की जरूरत है यानी. तो देखो रेडियस वी गॉट. देखो यानी बाय यूजिंग गिवन थिंग क्या किया मैंने? रेडियस फाइंड किया. तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल कितना दिया है? 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अब देखो बाकी तो सिंपल है फिर. अब तो देयरफॉर फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या है? आर इंटू थीटा. दिस इज इक्वल टू, देखो आर की वैल्यू कितनी है? 5 है. इंटू थीटा कितना है? 4 पाई बाय 5. तो दिस विल गेट कैंसल एंड विल गेट या 4 पाई सेंटीमीटर. तो ये हो गया लेंथ ऑफ द आर्क. ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है? एरिया ऑफ द सेक्टर. सेकंड थिंग, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा. एरिया ऑफ द सेक्टर यानी क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा. हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू 1/2 आर. आर की वैल्यू कितनी है? देखो आर की वैल्यू 5 है. तो इनटू क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर इनटू थीटा. थीटा कितना है? 4 पाई बाय 5. 4 पाई बाय 5 है. दिस इज इक्वल टू, सिंपल कर लो. अब देखो ये डायरेक्टली कट कर 5 और ये 5 स्क्वायर यानी एक कट हो जाएगा 5. 2 और ये 4 2 टाइम्स यानी कितना आ जाएगा? 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर. देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10th एग्जांपल. अब यहाँ पे क्या दिया? देखो द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. यानी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल का एरिया दिया यहाँ पे. यानी यहाँ पे क्या गिवन है पहले लिख लेते. देखो एग्जाम्पल प्रॉपरली
रीड करो उसको। तो क्या दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया और से देखो, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिया, कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे सेकंड थिंग क्या दिया है, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन, करस्पॉन्डिंग सेक्टर यानी, तो ये दिया है कितना, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया, 56 सेंटीमीटर। तो नाउ सी इन दिस एग्जांपल बोथ थिंग्स आर नॉट गिवन, बोथ थिंग्स मीन्स रेडियस इज नॉट गिवन एंड ऑल्सो थीटा इज ऑल्सो नॉट गिवन। आपको दोनों फाइंड करना है, बराबर है। ये दोनों फाइंड करने के बाद ही आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर सकते हैं यानी। तो देखो यानी यहाँ पे अगर आप रफ स्केच ड्रा करेंगे, सपोज ये सर्कल ऑफ रेडियस आर है, ये ए, ये पॉइंट बी है समझ लो, इसको अगर ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल दिया है। तो देखो अब यानी रेडियस फाइंड करना है और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑल्सो अपने को ये दिया है, तो उसका यूज करके आपको क्या करना है, दोनों फाइंड करना है। रेडियस तो इससे तो मिल जाएंगे रेडियस, तो चलो पहले इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेडियस सपोज आर है और एंगल थीटा ले लेते हैं अपन यहाँ पे। हाँ, तो जो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है, 64 पाई दिया है, देयरफॉर क्या 64 पाई दिया है, या अपन फार्मूला लिख लेते, क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो देयरफॉर मगर कितना दिया है, 64 पाई, तो ये 64 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी जाएंगी, 8, ठीक है। पॉजिटिव लेना है, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर है तो प्लस माइनस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वी नो यहाँ पे रेडियस क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे यानी। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, तो क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो देखो अब यहाँ पे उसका यूज करेंगे, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कौन सा ले रहे हैं अपन, यहाँ पे एओबी ले रहे हैं फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं आप फ्रॉम फिगर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एओबी, तो पेरीमीटर का मतलब बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो इसलिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ एओबी यानी क्या आ जाएगा, देखो ओए प्लस ओबी प्लस आर्क ए बी, बराबर है, ये सब इसका एडिशन, ओ ए प्लस ओ बी और आर्क ए बी। तो देखो ओ ए कितना है, ये आर है, ये भी आर है, और आर्क ए बी यानी क्या रहेगा, आर इंटू थीटा, बराबर है। लेंथ ऑफ द आर्क यानी क्या रहता है, आर इंटू थीटा। तो देयरफॉर अब ये कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिया है, आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 56 है, तो ये लिख लेते हैं, देयरफॉर 56 इज इक्वल टू दिस वन, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देयरफॉर 56 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस आर प्लस आर इंटू थीटा, आर की वैल्यू मालूम है, चलो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 8 इंटू थीटा, तो यहाँ पे थीटा रेडियन में मिलेगा आपको, एंड देयरफॉर विल गेट हियर 56 इज इक्वल टू व्हाट इज 16 प्लस 8 थीटा, इसको शिफ्ट कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 8 थीटा, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, डेफिनेटली ये रेडियन में रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या रेडियन में, ये हमेशा थीटा रेडियन में रहता है, तो ये 5 रेडियन लिख सकते हैं आप चाहे तो ये हो गई थीटा की वैल्यू। देखो ना इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर एओबी, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। तो थीटा आ गया, रेडियस आ गई, अब फाइंड करो क्या पूछा है यहाँ पे, ओनली एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है, तो देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ सेक्टर एओबी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आर की वैल्यू क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर
और थीटा कितना है 5 है, यानी ये आ जाएगा 1/2 इंटू वाट 8 इंटू 8 इंटू 5, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, देखो कितना आता है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 8 यानी 16, हाँ बराबर ना, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर AOB, ये हो गया व्हाट इज एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। क्या दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ द सर्कल दिया है 64 पाई दिया है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिया है 56। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है और एंगल थीटा दोनों चाहिए, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस और थीटा दोनों चाहिए। तो अब एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ द सर्कल आपको मालूम है फॉर्मूला πr²। तो क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल 64 पाई दिया है, सिंपलीफाई कर लो, यानी r² की वैल्यू 64 आएंगी, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएंगी 8 आ जाएंगी। ठीक है, तो ये होगी रेडियस। वैसे ये रेडियस यहाँ पे लिखा है मैंने, मगर डायग्राम से क्लियर है, यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द सर्कल और सेक्टर सेम ही रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में देखो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर AOB फ्रॉम द डायग्राम। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी OA प्लस OB प्लस आर्क AB। तो OA प्लस OB क्या है, R है, ये भी R है, और आर्क AB यानी क्या होता है R थीटा। तो R की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, R की वैल्यू क्या 8 है, सिंपलीफाई कर लो, तो इससे आपको थीटा की वैल्यू मिलेंगी, और फिर फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर मेंशन करो, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जांपल्स। अब देखो ये थर्ड एग्जांपल यानी लास्ट यानी 8th एग्जांपल है, तो 8th एग्जांपल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखो वहाँ पे क्या दिया है, इन द 8th एग्जाम्पल क्या दिया, देखो OPQ इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। चलो पहले गिवन थिंग लिखते जाते अपन। क्या दिया यहाँ पे, रेडियस इज गिवन R इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद में देखो मेजर ऑफ एंगल POQ, और रफ स्केच ड्रा कर ही लो बेटर रहेगा। तो ये मेजर ऑफ एंगल POQ इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। देखो रफ स्केच ड्रा कर लेते हैं। O इज द सेंटर, हाँ तो देखो अब यहाँ पे तो इसकी रेडियस 15 है, ये पॉइंट A है, हाँ नहीं क्या लेना पड़ेगा OPQ है, ये P और Q है, नहीं यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया यहाँ पे एंगल POQ 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है 30 डिग्री दिया है, यानी इसका मतलब ही क्या हो गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री यानी डायरेक्टली आना चाहिए कितना, देखो ये मालूम रहा था अब इजीली, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 रहता है, तो 30 डिग्री यानी क्या करना पड़ेगा 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी π/6 डायरेक्टली याद रखना है इसको। ये हो गया रेडियन, नहीं तो मालूम है क्या करना है π/180 से मल्टीप्लाई करना है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है यानी π/6 है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द आर्क PQ एंड द कार्ड PQ। देखो ये ज्वाइन कर लेते अपन, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो वी कैन से ज्वाइन PQ, ठीक है, PQ को ज्वाइन किया यहाँ पे मैंने, ये थीटा है। हाँ तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, शेडेड वाला एरिया फाइंड करना है। अब देखो शेडेड एरिया और ये रेडियस है, तो ये तो 15 है, ये भी 15 है। अब देखो ये एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा पूरा, बराबर है। एरिया ऑफ द सेक्टर में से क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो बोथ थिंग्स, रेडियस वी नो, थीटा आल्सो वी नो। तो इसीलिए क्या करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर
POQ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दो वैल्यूज 1/2 r की वैल्यू कितनी है 15 है और थीटा यानी कितना है π/6 है। ठीक है, तो सिंपली कर लेते इसको, यानी ये आ जाएगा 1/2 15 इंटू 15 इंटू π/6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 टाइम्स 3 से, यस 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 टाइम्स और 3 क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 75 π/2। 2 या 4, यस 4 आ जाएंगे नहीं क्या, ये 70 ये आ जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ क्या हो गया ये सेक्टर POQ। अब देखो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको ये OP मालूम है, बेस है, ये भी 15 है, कैसे करेंगे देखो अब। तो जनरल फार्मूला यूज करते, क्या करेंगे अपन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते। लेट अस सपोज दैट QM इज परपेंडिकुलर, वी कैन से ड्रा QM परपेंडिकुलर टू OP। तो कैन यू टेल व्हाट इज QM। अब देखो ये 90 है, परपेंडिकुलर है, यस आपको रिजल्ट मालूम है। अब देखो ये क्या हो गया, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल OMQ इज ए राइट ट्रायंगल एंड देयरफॉर यहाँ पे QM इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ। आपको रिजल्ट मालूम है, एंगल 30 डिग्री, देखो ये एंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है विथ एंगल 30 90 और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आपको रिजल्ट मालूम है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी QM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ OQ, क्योंकि यहाँ पे वी कैन से उसका थ्योरम बोलेंगे बाय 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, बराबर है क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ क्या रहता है हाइपोटेन्यूज। देखो ये रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखना है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OQ कितना है 15 है इंटू 15, यानी ये आ जाएगा 15/2। देखो ये हो गया QM एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस यानी क्या हो जाएगा OP इंटू हाइट यानी क्या है QM। देखो डायग्राम से क्लियर है, आपको ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, बेस ये हो गया इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 OP की वैल्यू कितनी है, देखो OP कितना है 15 है और QM कितना है 15/2 है, QM कितना है 15/2। अब देखो कितना आ रहा है ये, तो दिस इज इक्वल टू 225/4 आ जाएंगे ये। तो अब स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना होगा तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर देखो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया यानी शेडेड, क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ द सेक्टर से एरिया ऑफ द ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर POQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर POQ कितना है 75/4 है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना है 225/4 है, 225/4। तो क्या करते हैं देखो अब, तो 75 कॉमन 75/4 कॉमन ले लेते हैं, ले सकते ना, तो ये पाई माइनस
क्या हो जाएगा 75 इंटू 3 होता है, 75 इंटू 3 यानी 225 आएगा, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो गया आंसर। देखो 75/4 इन द ब्रैकेट पाई माइनस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। तो देखो क्या दिया है पहले देख लो। गिवन एग्जाम्पल में रेडियस इज गिवन, एंगल POQ दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल POQ का मतलब क्या हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यानी क्या हो जाएगा π/6 रेडियन। आपको डायरेक्टली याद रखना है 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एरिया, क्या फाइंड करना है, एरिया बिटवीन द कार्ड AB एंड द आर्क, एरिया बिटवीन द क्या फाइंड करना है, कार्ड PQ एंड आर्क PQ, ये वाला एरिया फाइंड करना है जो शेडेड किया है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको रेडियस और एंगल दोनों मालूम है। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड किया, हाफ ऑफ r² थीटा पुट करके सिम्पलीफाई कर लो। उसके बाद में देखो क्या किया मैंने, QM परपेंडिकुलर टू OP, क्योंकि आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसीलिए आपको बेस मालूम रहना चाहिए, बेस मालूम है मगर हाइट मालूम नहीं, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री है। अब ये 30 है, ये परपेंडिकुलर 90 हो गया, तो ये एंगल 60। तो आपको ये थ्योरम मालूम है, इन द बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, साइड अपोजिट टू व्हाट इज 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर QM इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ OQ, और वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आपको फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करके। और फिर रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर POQ माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ, सिम्पलीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज यानी दैट इज 1.2 एक्सरसाइज में के बाकी एग्जांपल सिंपल है, आप सॉल्व करो एंड आल्सो सी द पर्टिकुलरली सॉल्व एग्जांपल्स आल्सो। किताब में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स दिए, वो भी सॉल्व करके देखो आप। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन कुछ एग्जाम्पल क्या करेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज में के लेंगे, ओके। थैंक यू।